हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया कि किस तरह से हमारे क्लास ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जैसे ही आप क्लास बनाओगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो अगर आपने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तो सबसे पहले कॉल होगा आपका कंस्ट्रक्टर। तो कह सकते हैं कि वो इनिशियलाइज होता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी क्लास ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के बारे में। हमारी ECMA स्टैंडर्ड की जो सीरीज अभी चल रही है, जो ट्यूटोरियल चल रहा है, उसके अंदर हमने ये टॉपिक देख लिए। तो अब जो लोग पहली बार ये वीडियो को देखने के लिए आए हैं और कंस्ट्रक्टर क्लास ऑब्जेक्ट इसके बारे में अगर जानना है तो दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं ECMA स्टैंडर्ड में क्लास ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हो। और वीडियो के आखिर में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हमारी कहानी में चलते हैं। जो हमारा डेवलपर था, उस डेवलपर को कंस्ट्रक्टर के बारे में पता चल गया, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता चल चुका है। अब बात ये हुई है कि क्लास में आप कोई भी वेरिएबल या फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हो तो डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको ऑलवेज उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जब भी आप क्लास बनाओ तो उनके अंदर अगर आप वेरिएबल्स बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, तो आप डायरेक्टली उनको एक्सेस नहीं करवा सकते, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऐसा रूल सेट किया गया है। लेकिन हमारा जो डेवलपर है कहानी में, वो ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे डायरेक्टली कुछ एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा। जैसे कि मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूं, मुझे वो डायरेक्टली यूज करना है, मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने ऐसा क्वेश्चन किया ECMA स्टैंडर्ड कि भाई कुछ तो होगा ना कि हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उस चीज को। तो ECMA स्टैंडर्ड ने बोला हाँ, एक और तरीका है कि जिससे आप डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, मतलब फंक्शन या वेरिएबल डायरेक्टली आप क्लास में से यूज कर सकते हो। तो बोले वो कैसे हो सकता है। तो उसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, जो है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक जो है बेसिकली एक प्रिजर्व कीवर्ड है, जो कि प्री डिफाइंड कीवर्ड है। कोई भी टेक्नोलॉजीज में उस कॉन्सेप्ट जो फॉलो करती है टेक्नोलॉजी, उसमें आप क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट तो क्लास का इंस्टेंस है। तो जब भी आप क्लास बनाओ उसमें आप वेरिएबल या फिर फंक्शन जो है वो स्टैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करके आप डिक्लेयर करोगे तो ये काम आप करवा सकते हो। ऐसा ECMA स्टैंडर्ड ने बोला। हमारा डेवलपर कहता है कि समझ में नहीं आया, करके दिखाइए कि किस तरह से ये काम करेगा। ECMA स्टैंडर्ड ने बोला जरूर करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लास बना के रखा है, जिसपे हमने कंस्ट्रक्टर और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रिंट करवा के रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नया क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं उसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो पहले चला जाए, जो प्रीवियस आ रहा था। चलिए, अब कंस्ट्रक्टर खाली वहां पे कॉल हो रहा है, उसको भी बंद ही कर देते हैं। तो हो गया हमारा यहाँ पे काम। अब हमारा कोई भी आउटपुट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो करना यह है कि मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ। अब क्लास जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट स्टैटिक। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया टेस्ट स्टैटिक करके। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए, पहले स्टैटिक का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेम को ले लेते हैं और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ मिहिल करके। मैंने मेरा नाम डाल दिया। अब इस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं कि माय ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी ये वेरिएबल तो होगा, तो हम लोग लिखते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जो है वो वेरिएबल ले लिया, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, टेस्ट स्टैटिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉन्सोल करवा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग कॉन्सोल में चलेंगे ताकि अच्छे से आउटपुट भी हमें दिखे लाइन बाय लाइन।
रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे पेज में, ये देखिए मिहिल आ गया। ये नॉर्मल तरीका है कि आप क्लास में कोई वेरिएबल या फंक्शन बनाइए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते। ये हो गया आपका काम। अब डेवलपर बोला ठीक है तो मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख दूँ, यही आप कहना चाहते हो। ये मैंने स्टैटिक लिख दिया, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया। अब मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो अब आ गया आपका अनडिफाइंड। अब आपको ये चीज नहीं मिलेगी। डेवलपर ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो एक्मा स्टैंडर्ड वालों ने बताया कि जैसा कि हमने बोला कि जो स्टैटिक कीवर्ड है वो जब आप इंप्लीमेंट करोगे आपके वेरिएबल के आगे या फंक्शन के आगे, तो होगा ये कि अब आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग किया हमने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेस्ट स्टैटिक जो हमारे क्लास का नाम है वही लूंगा और डॉट करके मैं यहाँ पे नेम ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखिए पहले में अनडिफाइंड है जो कि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है, और दूसरे में मिहिल हमें मिल गया। समझ में आ गया? ध्यान रखना है आपको, जब भी आपने क्लास में स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया है आपके वेरिएबल या फंक्शन के आगे, तो आपको सीधा क्लास का नाम जो भी है वो और फिर डॉट करके आपको डायरेक्टली वो वेरिएबल या फंक्शन इस्तेमाल कर देना है। समझ गए? अब मान लीजिए कि सेम तरीका मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम हम लोग लिखेंगे टेस्ट चेक। हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया। चलिए, टेस्ट चेक मैंने यहाँ पे इस तरह से फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमें एडिटर में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, क्यों दिखाएगा? क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन कीवर्ड या कोई भी वेरिएबल में वैलिड कॉन्स्ट हम नहीं लिख सकते। तो जिनको नहीं पता था उनको मैंने एक बार बता दिया कि हम लोग इस तरह से फंक्शन या ये सब कुछ चीजें क्लास के अंदर नहीं लिख सकते। वो ऑलरेडी फंक्शन है, वो उसको पता ही है, तो हम डायरेक्टली फंक्शन लिखेंगे। अब ये फंक्शन करता क्या है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। चलिए अभी के लिए फिलहाल रिटर्न करवा लेते हैं हम लोग, फंक्शन रिटर्न करके कुछ भी अभी के लिए टेक्स्ट लिख देते। ओके, ये हो गया हमारा काम। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो अभी अनडिफाइंड और मिहिल आ रहा है। हमें फंक्शन भी चाहिए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे की लाइन में चलेंगे और यहाँ पे मैं करूंगा टेस्ट चेक। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ हमारे फंक्शन को। रिफ्रेश करेंगे तो फंक्शन रिटर्न वहां पे आ चुका है। चलिए, अब सेम तरीका मैं करूंगा, क्लास का नाम लूंगा और यहाँ पे मैं टेस्ट चेक यहाँ पे लिखूंगा। तो उसमें क्या होगा, तो अब इसमें एरर आ जाएगी कि भाई आप इस तरह से डायरेक्टली फंक्शन नहीं लिख सकते। तो अब मुझे क्या करना है, फंक्शन के आगे जाऊंगा और स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अब वापस रिफ्रेश करेंगे हम लोग पेज को, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज आ रही है, अभी टेस्ट चेक इज नॉट अ फंक्शन। अब देखिए फंक्शन हमने बनाया, उसके आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड अब इस्तेमाल कर दिया है। अब होगा ये कि अब आप टेस्ट चेक को एज अ फंक्शन यहाँ पे आप डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो अब मैं बंद कर दूंगा। अभी भी अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न मिलेगा। जब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे, स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया है, तो अब ये आपको एज अ फंक्शन चलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट में मिलेगा भी नहीं। वेरिएबल के केस में अनडिफाइन था, फंक्शन वो चलेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, इस वाले केस में सिर्फ टेस्ट चेक है वो नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो अनडिफाइन हो जाएगा। जब आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर दोगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ भी एक्सेस करवाने की जरूरत ही नहीं है। आपको अब सीधे क्लास का नाम और फिर फंक्शन या वेरिएबल जो भी है वो आप डिफाइन करवा सकते हो। अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो पैरामीटराइज, चलिए यहाँ पे ए और बी मैंने पास कर दिए। मान लीजिए कि फंक्शन रिटर्न करता है और साथ में वो क्या करता है, ए और बी को सम कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं टोटल करके। अब टोटल में क्या होगा, ए प्लस बी करेंगे हम लोग, और ये जो टोटल है हमारा उसको हम लोग टेस्ट के साथ रिटर्न करवा देंगे, कॉन्केट करवा के। अब मैं यहाँ पे पास करूंगा 20 30, तो हमारा आंसर 50 जो है वो टेक्स्ट के साथ आ जाना चाहिए। आ गया फंक्शन रिटर्न 50, तो 50 यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। तो पैरामीटर हो या फिर नॉन पैरामीटराइज हो, वो चीज यहाँ पे आप करवा सकते हो।
तो हमारे डेवलपर ने कहा चलिए समझ गया, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो इस तरह से हमारा इस्तेमाल होता है कि जब आपको क्लास में से उनके वेरिएबल या फिर फंक्शन आपको डायरेक्टली एक्सेस करने हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर तो क्लियर। अब हमारा जो डेवलपर है वो क्वेश्चन करता है कि स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करे कब, करना है कि नहीं करना है वो भी कैसे पता चलेगा। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर, जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हो या टास्क करते हो तो सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि करना कब है। आपको पता ही नहीं चलता, आपने पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, लेकिन जब टास्क आता है तो अप्लाई कैसे करें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो नहीं समझ में आता। वैसे ही हमारा डेवलपर बोला कि स्टैटिक कब अप्लाई करे कब नहीं करे कैसे पता चले। तो उसके बारे में एक चीज हम लोग बताते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं जिसका नाम ले लेता हूं मैं नंबर करके, कुछ भी ले लेते हैं, अभी 0 है उसका वैल्यू। चलिए ये हो गया हमारा काम। ओके, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेता हूं और गेट इंक्रीज नंबर ऐसा कुछ भी फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ध्यान से देखना, गेट इंक्रीज नंबर करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन रिटर्न करता क्या है, दिस डॉट नम प्लस 1। ठीक है, दिस डॉट नम प्लस 1। अब मान लीजिए कि इनके ऊपर तो स्टैटिक कुछ है नहीं, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो नंबर है मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जो ये फंक्शन है मैं उसको कॉल करवाऊंगा और यहाँ पे एक बार कॉल हो गया। ये वाला जो फिलहाल आउटपुट है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे पेज में, तो देखिए 0 और 1 मिला, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो पहले 0 है तो वो तो 0 मिल गया, और यहाँ पे इंक्रीज होके 1 हो गया क्योंकि 0 प्लस 1 1। अब दोबारा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसी फंक्शन को और फिर दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ इसी फंक्शन को। रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1 1 1 यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, 1 1 1 आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ये चीज चल रही है। जितनी बार मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ वो क्या करता है, चीज को +1 इंक्रीमेंट कर देता है, और बाय डिफॉल्ट वो दिस नॉट नम जो है उसको 0 यहाँ पे लेता है, कंसीडर करता है। अगर उसको और डायनेमिक करना हो या कुछ और करना हो कि जैसे कि वो पैरामीटर में हम लोग पास करवा सकते हैं ताकि वो अपडेट हो जाए और नम हमारा जो है वो रिसेंटली हमको कहीं से भी वो मिले। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 इस तरह से प्लस भी करवा सकते हैं। समझ गए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है, हर बार जब मैं कॉल करूंगा वो 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आ रहा है क्योंकि जितनी भी बार आप कॉल करोगे यहाँ पे वो रिटर्न करेगा। पहले यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1, हर बार वो 1 1 1 इंक्रीमेंट हमें करके देगा। इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में ऐसा करते हैं, रिटर्न जो है उसको फिलहाल के लिए बंद करवा देते हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस डॉट नम और प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें उनको एक इंक्रीमेंट करवाने के लिए, और फिर यहाँ पे इस लाइन को मैं कॉन्सोल करके छोड़ देता हूँ, दिस डॉट नम। यहाँ पे इस तरह से हमने छोड़ दिया। अब ये वाली चीजों को हमें कॉन्सोल करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉन्सोल करवाएंगे तो वो अनडिफाइंड की एरर देगा। ध्यान रखें क्योंकि हम रिटर्न नहीं करवा रहे, हमने कमेंट कर दिया है फंक्शन में से रिटर्न कुछ भी ना हो। तो चलिए 3 बार हमने फंक्शन को कॉल किया, अब रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप आउटपुट को देख लीजिए, ये जो 0 है, तो ये जो 0 है वो हमारा सिंपल जो नंबर वाला वेरिएबल है वो है, तो उसका पहला आउटपुट हमें 0 मिल गया। अब मैंने एक बार यहाँ पे फंक्शन जो है उसको कॉल करवाया, तो यहाँ पे दिस डॉट नम मतलब कि 0 मिला, तो वो इंक्रीमेंट होके 1 हो गया और कंसोल में हमें 1 आउटपुट मिल गया। दोबारा मैंने सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट किया है, तो दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो इसी फंक्शन में जाएगा, तो पहले 1 हो चुका था तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हमें आउटपुट यहाँ पे 2 मिला। और फिर तीसरी बार यहाँ पे फंक्शन मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया, तो अब इस तरह से वो चलेगा। तो एक्मा स्टैंडर्ड वालों ने एक एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से लिया कि ये पहला एग्जांपल है कि आपने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन को कॉल किया, जितनी बार उतनी बार यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट होके दे रहा है आउटपुट। चलिए यहाँ पर समझ गए आप, तो बोले हाँ हम समझ गए, डेवलपर ने कहा ठीक है। लेकिन अब मैं एक और काम करता हूँ। काम ये करते हैं हम लोग कि यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ।
और 1 कर देता उस वेरिएबल। अब न्यू टेस्ट स्टैटिक मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, वापस स्टैटिक ऑब्जेक्ट 1 जो है उसमें एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे वापस से, इंक्रीज नंबर। अब मैं इसको भी 2 बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग आउटपुट देखें, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए किस तरह से आउटपुट चल रहा है। थोड़ा और सेपरेट करते हैं इन दोनों के आउटपुट को, कैसे करेंगे तो console.log बीच में एक लाइन क्रिएट कर देंगे हम लोग इस तरह से, ताकि आपका सेपरेट हो जाए आउटपुट। ये देखिए जो पहले का आउटपुट था 1 2 3 इस तरह से आ रहा था, फिर दोबारा नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया, जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसने आउटपुट दिया 1 2 3, तो वापस से इनिशियलाइज हुआ। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो वापस से वो ऑब्जेक्ट ने अब नम वेरिएबल को 0 से कंसीडर किया, तो वापस इंक्रीमेंट होगा, तो 1 2 3 इस तरह से आपका चलेगा। डेवलपर बोला मैं अभी भी कुछ नहीं समझा, थोड़ा डाउट है कि किस तरह से ये चीज हुई, इसमें स्टैटिक का क्या लेना देना। तो बोले अब लेना देना है वो हम बताते हैं। अब ध्यान से देखना कि किस तरह से ये चीजें स्टैटिक कीवर्ड से चलेगी। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिख देता हूं नम के आगे। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखना कि रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे NaN आ जाएगा, नॉट अ नंबर। क्यों? रूल क्या कहता है, जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करिए आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करवाने के लिए, फिर चाहे आप क्लास में ही उसको एक्सेस करवा रहे हो या फिर बाहर एक्सेस करवा रहे हो। देखिए अब मैं ये जो नम वेरिएबल है वो इसी के अंदर एक्सेस करवा रहा हूं मेरे फंक्शन के अंदर, तो भी मुझे अब क्लास के नाम के साथ लेना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूं, और अब मुझे क्या करना है, क्लास का नाम क्या है हमारा, टेस्ट स्टैटिक डॉट नम, मुझे इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। console.log यहाँ पे जाएंगे, टेस्ट स्टैटिक डॉट नम, मैं अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं लिखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो हमारा काम यहाँ पे देखिए हो गया। समझिए आप, मेरा काम यहाँ पे डायरेक्टली हो गया, क्योंकि क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट जरूर बनाया है लेकिन हम लोग जो एक्सेस कर रहे हैं अभी स्टैटिक मेथड नहीं है, वो मेथड हमारी ओपन है, स्टैटिक नहीं है, सिर्फ वेरिएबल हमने स्टैटिक लिखा था। अब आप देख लीजिए आउटपुट में क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा था 1 2 3 आ रहा था, और फिर 1 2 3 वापस हो रहा था जब हम ऑब्जेक्ट रीइनिशियलाइज करते थे। लेकिन अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टैटिक कर दिया वेरिएबल के आगे, 2 बार ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, फिर भी वो आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है, पहले के आउटपुट में 1 2 3 दिया, फिर दोबारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रीइनिशियलाइज कर दिया है, फिर उस नए ऑब्जेक्ट के वेरिएबल से हम लोग सेम मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारा आगे चल रहा है, 4 5 6 आ रहा है, ना कि 1 2 3 आ रहा है। अब देखिए इसको और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल, इसको कमेंट मैंने यहाँ पे इसको हटा दी। अब इसको मैं करूंगा दूसरे टैब में ओपन, आप लोगों को डिफरेंस दिखाना है मुझे खाली। चलिए इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को डिफरेंस थोड़ा दिखाऊंगा कि किस तरह से वो चीजें चलती है। चलिए कंसोल में आ गए, यहाँ पे NaN आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया। चलिए तो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ से हट गया, हमने हटा दिया। रिफ्रेश तो देखिए ये आपका नॉर्मल वेरिएबल है जो स्टैटिक नहीं है। तो देखिए पहली बार आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो उसका आउटपुट देखिए गेट इंक्रीज नंबर की फंक्शन 3 बार कॉल हुआ, तो 1 2 3, फिर दोबारा हमने जो क्लास है उसको रीइनिशियलाइज किया, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो वापस बनाया नए से, और फिर उसको प्रिंट किया तो वापस 1 2 3। क्यों? क्योंकि वो रीइनिशियलाइज हुआ तो नम 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेगा वापस से। ठीक है, अब सेम चीज इस आउटपुट में अगर देखोगे तो क्या हुआ, स्टैटिक कीवर्ड जो है उसका हमने इस्तेमाल किया था इस वाले केस में। तो देखिए स्टैटिक कीवर्ड आ गया, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के बिना इसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली क्लास के नाम के थ्रू, तो वो हमने किया। तो यहाँ पे देखिए क्लास के अंदर ही हमारी मेथड है, फिर भी हमने मेथड के अंदर भी क्लास नेम के साथ ही उस वेरिएबल को एक्सेस किया, क्योंकि वो स्टैटिक कीवर्ड है। इसकी वजह से हम लोग दिस नहीं लिख सकते, उस केस में हमको क्लास का नाम ही लिखना पड़ेगा। ये रूल याद रखना है सिंपल, जब आप स्टैटिक कीवर्ड या स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करो चाहे वेरिएबल में चाहे फंक्शन में,
आपको क्लास का नाम इस्तेमाल करना है उसको एक्सेस करने के लिए, चाहे बाहर क्लास के या फिर आप क्लास के अंदर ही क्यों ना हो, आपको क्लास का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उससे उसको प्लस प्लस करवा दिया और फिर हमने कंसोल करवा दिया। तो देखिए उसका आउटपुट क्या होता है, 1 2 3 पहले आया, नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद 4 5 6 आया। मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग उसकी वैल्यू होती है, जैसे कि हमने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे 3 उसकी आखिरी वैल्यू थी, जो 3 आया वो उसकी आखिरी वैल्यू थी नम की। जैसे ही हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करेंगे सेम क्लास का, तो वो 3 वाली जो आखिरी वैल्यू थी उसी को कंसीडर करके आगे चलेगा। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपका जो प्रीवियस आउटपुट है उसी को आगे लेके चलना है, ठीक है, तो फिर आप स्टैटिक का इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है कि जब आप ऑब्जेक्ट रीइनिशियलाइज करोगे तो आपका सब कुछ जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, सब कुछ पहले से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप स्टैटिक का इस्तेमाल मत कीजिए। तो स्टैटिक कीवर्ड आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपको आपका प्रीवियस आउटपुट आगे चलाना है। भले ही आपका क्लास का जो नया ऑब्जेक्ट आप बनाओ, लेकिन जो पुराना ऑब्जेक्ट बना था उसमें जो वैल्यू लास्ट थी आपकी, वो ही आगे चलनी चाहिए, नए ऑब्जेक्ट बनाओ उसमें भी, तब आपको स्टैटिक का ही इस्तेमाल करना है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आप नॉर्मल स्टैटिक के बिना चला सकते हो। तो अब हमारे डेवलपर को उसका डिफरेंस समझ में आ गया कि स्टैटिक कब इस्तेमाल करना है वो भी समझ गया, कब नहीं करना है वो भी पता चल गया, और स्टैटिक काम करेगा भी कैसे वो भी उसको पता चल गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको भी स्टैटिक के बारे में पता चल गया होगा कि क्लास में कैसे इस्तेमाल होता है। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।